नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो वहीं आपको बता दें कि प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे मुख्यमंत्री। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही गई थी। घोषणा करने को लेकर मकान के लिए 8 से 10 लाख दिए जाएंगे। अन्य घोषणाएं भी कर सकती है सुक्खू सरकार। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री प्रभावितों को सौगात देंगे, राहत देंगे। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज आपदा राहत पैकेज की मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले हैं। आज आपदा प्रभावित लोगों के जख्म पर यहां पर मरहम लगाते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। देखिए, और इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने जो बीता अभी मानसून सत्र था, मानसून सत्र के दौरान ही सदन के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रपोजल यहां से बनाकर भेजा गया, एक प्रस्ताव यहां से बनाकर भेजा गया, केंद्र सरकार की तरफ से जो टीमें आई थी वो टीमें यहां पर आकर गई और जगह जगह उन्होंने मुआयना किया और ये देखा कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है, क्या राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं क्या वो सटीक हैं या उसके अंदर कोई बदलाव है और किन किन जगहों पर किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है। ये तमाम चीजें यहां पर देखी गई, भांपी गई और उसका एक आंकड़ा यहां से जुटाया गया और उसके बाद वो अब टीमें जो है पूरी तरह से यहां से लौट गई हैं। अब इसके बाद क्योंकि मानसून सत्र था, मानसून सत्र के दौरान ही एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को जो है वो भेजा गया। वो प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया सदन के अंदर, जिसके अंदर मांग यही की गई कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के ऊपर 12,000 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से जारी करे और फौरी राहत के तौर पर भी जो चीजें यहां पर मिली हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। इस तरह की बात यहां पर कही गई। सदन के अंदर बहुत से विधायक इसके पक्ष में थे और लगातार ये मांग यहां पर की गई। हालांकि मुद्दा इस बात को लेकर जरूर उठा कि क्या हिमाचल प्रदेश में विपक्ष यानी भाजपा जो है इस समय यहां पर विपक्ष में है, तो क्या वो इस आपदा के लिए जो केंद्र से राशि जुटाई जानी है या फिर जो मदद की यहां पर दरकार है, क्या वो मदद मांगने में राज्य सरकार की मदद करेगी। तो इस पर वो सदन के अंदर जब प्रस्ताव पारित हो रहा था तो वो मौन रही। तो ध्वनि मत से जो है ये प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया और केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव जो है वो आगे भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा जरूर यहां पर कर दी थी कि अगर केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करती है तो हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनसे यहां पर आपदा के लिए एक अपना राहत पैकेज यहां पर लेकर आएंगे। और आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा को यहाँ पर इनकी पूरी तरह से मकान जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। जमीनें लोगों की जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या जमीन कहीं और भी जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, इस पर सवाल है। तो क्या आज राज्य सरकार इस पर फैसला ले सकती है, घोषणा इस पर कर सकती है, ये देखना होगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी, चाहे सड़क है, अगर लोगों की अगर बात करें, क्योंकि आपदा में कई ऐसे खलियान या सेब के ऐसे बगीचे, सेब की फसल जो है वो इन दिनों चल रही थी और मंडियों में सेब ना पहुंचने के भी कई किस्से आपने कई जो खबरें हैं वो हमने देखी हैं। ऐसे में सड़कों की के साथ लगती जो सेब बागवान थे उनकी जो जमीन थी वो यहाँ पर तबाह थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हुई है। तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई राहत पैकेज में कोई योजना है? मुख्यमंत्री इस बात को लेकर जो है आज अपनी तस्वीर यहाँ पर साफ कर सकते हैं। इसके साथ ही और कई ऐसी अहम चीजें हैं, नजर हर किसी की इसी पर रहेगी कि क्या राज्य सरकार, क्योंकि देखिए आपदा प्रबंधन कोष का निर्माण यहाँ पर इस दौरान किया गया। 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और उसके बाद से 27 सितंबर तक का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कहता है कि 481 लोग इस आपदा का शिकार हुए हैं जिनकी मौत यहाँ पर हुई है। ऐसे में 8700 करोड़ यानी कि 8700 करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से इससे कहीं ज्यादा है, जिसका आंकलन जो है राज्य सरकार के जो अपनी एजेंसीज हैं या अलग अलग विभाग हैं वो आंकड़े जुटाने में इस समय जुटे हुए हैं और ये आंकड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहा है। तो क्या आने वाले समय में ये चीजें मुख्यमंत्री की तरफ से कोई राहत यानी राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज इस बाबत दिया जा सकता है? तस्वीर साफ होगी और 3 बजे आज सबके सामने ये होगा कि अपने राहत पैकेज में
क्या आपदा से संबंधित जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। खुशबू, एक चीज और है, जी। वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अपना खुद का जो अकाउंट है वो खाली कर दिया था और 51 लाख रुपए जो है अपनी गाड़ी कमाई से जो है वो यहाँ पर दान किए हैं, आपदा राहत कोष में दान किए हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। इसके अलावा भी जो विधानसभा के दौरान ही, जो अभी मानसून सत्र चल रहा था उसके दौरान ही हमने ये देखा कि विधायकों के जो विधायक निधि है उसके अंदर कटौती करने के संकेत यहाँ पर दिए गए थे। तो क्या वो कटौती की जा सकती है, इस पर अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है और कयास यही लगाए जा रहे हैं जो सूत्र हमारे बताते हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये चीजें हैं, क्योंकि आपदा राहत कोष के अंदर देखिए दूसरे राज्य जो हैं, अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने जो है वो यहाँ पे असम सरकार की तरफ से जो एक चेक आया। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो खुलकर सामने आए और इस राहत कोष के अंदर, आपदा राहत कोष के अंदर जो है खुलकर इसमें दान किया। कई ऐसे बच्चे, बुजुर्ग, अपनी पेंशन तक जो है वो लोगों ने यहाँ पर इस आपदा राहत कोष में दान किया है। तो लिहाजा आज राहत को लेकर जो है मुख्यमंत्री जो ऐलान करने वाले हैं, क्या उसमें कुछ खास रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री की ओर से तमाम घोषणाएं की जाएगी राहत आपदा कोष को लेकर के, यहाँ पर प्रभावितों को यहाँ पर लगातार सरकार घोषणा करने के लिए आज करीब 3 बजे घोषणा की जाएगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऊना दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण का जायजा लिया है। अधिकारियों को यहां पर उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने युवा उत्सव में भाग लिया है। कॉलेज के छात्रों संग यहां पर बातचीत भी की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कॉलेज के छात्रों संग बातचीत की है अनुराग ठाकुर ने। वहीं आपको बता दें कि ऊना के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण का यहां पर जायजा लिया है। अधिकारियों के यहां पर उचित दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने युवा उत्सव में भाग लिया है, बातचीत किया है। कॉलेज के छात्रों संग यहां पर बातचीत करते नजर आए। समय से जिसका इंतजार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। के कई कारण रहे, फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर पानी से लेकर बिजली तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं राज्य सरकार तो कहीं केंद्र सरकार तो कहीं एजेंसी, हर किसी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें विलंब हुआ। लेकिन जो भी देरी हुई, अब उसके बाद निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिल्ली में भी इसके बारे में बैठक ली और मेरा उनसे आग्रह यही था कि हम इसको और गति दिलाएं और तेज़ी के साथ काम करें। कि शुरू में ज़्यादा समय लगा, वो एजेंसी फाइनल करने में ही लगा, बहुत लंबा समय उसमें गया क्योंकि एजेंसी 4 बार टेंडर हुए तब तक कोई नहीं आ पाया था। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय में आभार समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने समारोह की अध्यक्षता की है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। धनराशि देने के लिए यहाँ पर आभार जताया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। देता हूँ, लेकिन इसको बड़ा हाईटेक करने की जरूरत है और उस हाईटेक के लिए मेरा ख्याल है कि हमने इसके बारे में कई चर्चा भी की, इसलिए हमने कुछ पैसा भी आपको रिलीज किया है और एडवांस जाने की जरूरत है। तो उस एडवांस की पहले स्टडी होनी चाहिए, कोई चीज परचेज करने से पहले स्टडी होनी चाहिए। मेरा जो अनुभव है, जैसे मैं सबरीन में था तो आपके पास कटर नहीं थे लेंटर काटने वाले, कई चीजें हैं, हमारे पास मशीन्स नहीं थी, स्टॉक नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजों से हम जल्दी काम कर सकते हैं और लाइफ सेविंग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार सोच रही है, क्योंकि ये आपदा 4-5 साल में, चाहे वो ड्रॉट के रूप में आए, किसी के रूप में आए, ये आनी ही है। क्लाइमेट चेंज की ओर हम बढ़ रहे हैं
और इसमें ये नहीं है कि आज इसको एक बार आ गई, 2-3 साल बाद ये रिसाइकलिंग में आएगी या आती रहेगी। और आपदा का ही मतलब नहीं है, कई जगह रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई जगह कुछ और चीजें हो जाती हैं। उन सब चीजों में एक SDRF का अपना रोल होना चाहिए। स्ट्रेंथ की भी बात है, आपके कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है, सब पर हम चर्चा करेंगे और सब पर बातचीत करने के बाद एक कंक्रीट प्रपोजल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरी पिछले दिनों भी अधिकारियों से बैठक हुई थी, उनका जिसमें थे, आप भी थे DGP साहब। अभी हमने आपको 12.5 पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और पुलिस को कैसे आगे बढ़ना है पुलिस ने, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी इसकी एक ब्लूप्रिंट आपके सामने भी आएगा कि कैसे हमने आगे जाना है। कई चीजों से पुलिस को लड़ना पड़ता है, आपदा से लड़ना पड़ता है, ड्रग्स से लड़ना पड़ता है, क्राइम से लड़ना पड़ता है, कई तो उन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कई प्रकार से। और हम अपनी स्टेट का पीसफुल जो वातावरण है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए हमको ये जो हमने पुलिस की भर्ती दी है, ये आपकी स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में भर्ती दी गई है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली से लेह का संपर्क कट गया है। ये बड़ी खबर। दारचा बरालचा के बीच ट्रैफिक बंद हो गई है। पर्यटकों को केलोंग में रुकने के लिए सलाह दी जा रही। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। पर्यटकों के बर्फबारी के बाद ये भारी परेशानी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का दौर एक बार फिर से यहां पर जारी है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाली से लेह का संपर्क बिल्कुल कट गया है। दारचा बरालचा के बीच ये ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गया है। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। 2 दिवसीय कांगड़ा प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने हिमाचल स्कूली शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में प्रदेश के इतिहास को जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय इतिहासकारों की कमेटी का गठन किया। साथ ही कमेटी द्वारा तैयार विषयों के पाठ्यक्रम में जोड़ने के निर्देश भी दिए। वहीं बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और मेडल देने के साथ जिन विषयों में छात्रों ने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, उन विषयों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाए। हमारी शिक्षा विभाग का HP स्टेट एजुकेशन बोर्ड एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विंग है, इकाई है। और हमारी HP स्टेट एजुकेशन बोर्ड की पहले से 1970 में इसका गठन हुआ। उसके उपरांत एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है और बेखूबी हमारा बोर्ड कई समस्याओं के बावजूद एक अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन हमेशा उसको इम्प्रूव करने की, उसको और समय के साथ आधुनिक करने की एक आवश्यकता रहती है। जिला किन्नौर के निगुलसरी के पास आज सुबह से करीब 7:45 पर NH नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड का शिकार हो गया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान नेशनल हाईवे 5 पर आकर गिरे, जिसके बाद नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से यहां पर ठप हो गई। वहीं प्रशासन और NHAI लैंडस्लाइड के बाद मौके पर पहुंची और हाईवे बहाली के काम में लगातार जुट गए ताकि जल्द से जल्द NH हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। हालांकि अभी तक हाईवे को बहाल नहीं किया जा सका है, क्योंकि पहाड़ से रुक रुक कर यहां पर लैंडस्लाइड अभी भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के 4700 से ज्यादा जिला परिषद केंद्र कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी पेन डाउन स्ट्राइक से प्रदेश के सभी पंचायतों में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। पंचायतों में जन मृत्यु, बीपीएल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मनरेगा वर्क असिस्टमेंट जैसे कई काम ठप हो जाएंगे। मनरेगा योजना के तहत आज से विभिन्न कार्यों का असिस्टमेंट भी नहीं होगी। इससे आने वाले दिनों में राज्य के 13 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी के भुगतान में भी देरी तय है। राज्य सरकार इनकी मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं करती है तो इससे प्रदेशवासियों की दिक्कतें बढ़ेंगी। जिला मंडी के जोनल हॉस्पिटल में पहली बार घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है।
ये सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने की है। इससे पहले जोनल हॉस्पिटल मंडी में कभी भी घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हुई है। जोनल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर डीएस वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 27 सितंबर को जोनल हॉस्पिटल में मंडी के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने 2 मरीजों की सफल घुटने के रिप्लेसमेंट की सर्जरी की है। इसमें सरकाघाट निवासी 62 वर्षीय शंकुंतला देवी और बलह निवासी 50 वर्षीय बिहारी लाल शामिल हैं। दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अस्पताल में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मंडी में फर्स्ट टाइम जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र नेगी जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं उनके द्वारा परसों यानी कि 27 सितंबर को की गई। तो लोगों से निवेदन है कि भी वो इस तरह की सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में उपलब्ध हो गई है तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो आयुष्मान और हिमकेयर में केसेस आ रहे हैं उनके लिए ये जोनल अस्पताल मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। हिमाचल में टमाटर के दाम एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे। शुरुआती दिनों में किसानों को टमाटर के काफी अच्छे दाम मिले, लेकिन नासिक के टमाटर ने मंडी पहुंचने के बाद टमाटर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले टमाटरों के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से एक बार टमाटर के दाम 100 से 150 रुपए ज्यादा हो गए हैं। तो वहीं गोभी की बात की जाए तो उसके दामों में भी रोजाना वृद्धि देखने को मिल रही है। मंडी में गोभी के दाम 50 रुपए किलो से ज्यादा है। साथ ही फलों की बात की जाए तो सेब को इस बार बेहतरीन दाम मिल रहा है। व्यापारी का कहना है कि आजकल के नौर का सेब मंडी पहुंच रहा है और उसे काफी अच्छे दाम मिल रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि इस बार जम्मू में सेब की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण व्यापारियों को फायदा पहुंच रहा है। इस बार व्यापारी का कहना है कि आपको सुनवाते हैं। 100-150 रुपए का जंप था जी आज। तो नासिक का जो अराइवल है 2 दिन से कम आ रहा है सोलन मंडी में, तो इस वाले टमाटर को 100-150 रुपए की जंप मिली है। और बाकी खीरा जो है वो 25 से 35 रुपए खीरा हुआ है जी, और 25 से 30-32 रुपए तक गाजर हुई है जी। और भिंडी थोड़ी तेज हो गई, 28 रुपए किलो भिंडी हो गई है जी। 27-28 रुपए तोरी हो गई है जी। 40 रुपए किलो बैंगन हो गया है जी। 20-25 रुपए किलो मूली हो गई है। 28 रुपए किलो घिया हो गया जी। और नींबू थोड़ा डाउन आ गया है। नींबू बढ़िया नींबू इस टाइम 60-70 रुपये है। मीडियम नींबू 32-35 है जी। और इस हिसाब से अनार में बहुत तेजी आ गई है। अनार बढ़िया अनार जो इस टाइम वो 2800 रुपये का डब्बा है 9 किलो का जी। रुक करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस खबरों की ओर। धर्मशाला में आयोजित होने वाले मैचों को लेकर जिला कांगड़ा पुलिस सख्त रात को शुरू की वाहनों की चेकिंग। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे 381 चालान। रेणुका बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए किया गया शिविर का आयोजन। विधायक विनय कुमार ने किया शिविर का शुभारंभ। अधिकारियों ने लिया विशेष रूप से भाग। बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। अर्बन लोकल बॉडी के लिए की ग्रांट की मांग। प्रदेश सरकार पर सौतेले व्यवहार करने के लगाए आरोप। हिमाचल नीति अभियान संस्था ने विकास मॉडल में बदलाव की उठाई मांग। एनएचएआई की लापरवाही पर हो एफआईआर। आपदा पर मंथन की जरूरत। सोलन शहर में टोरी ग्राउंड में हिमाचल उत्सव का होगा आयोजन। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा उत्सव। डायनेमिक इंडिया युवा मंडल सोलन करेगा आयोजन। शहरी परिसर में शौचालय सुविधा बदहाल। एकमात्र शौचालय गंदगी से लबालब। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मोदी सरकार की तारीफ की। मोदी सरकार ने वंचित शोषित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश स्थापित कर रहा नए कीर्तिमान। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सुखू सरकार पर साधा निशाना। चुनावी वादे न पूरे करने का लगाए आरोप। कहा एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई सुखू सरकार। चिंतपूर्णी में असोज नवरात्र मेले का होगा आयोजन। 15 से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। एसडीएम ने तैयार को लेकर अधिकारियों के साथ की मंथन। चंबा के पहाड़ों पर ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों पर सर्दियां आते ही गुजरों ने किया निचले क्षेत्रों का रुख। सुबह और शाम के समय बढ़ा ठंड का प्रकोप। पटवारी कानून को महासंघ ने टाइम बॉन्ड को लेकर जताया ऐतराज। राजस्व अधिनियम में संशोधन पर भी आपत्ति। एसडीएम ने को सौंपा ज्ञापन। आवारा कुत्तों से परेशान महिलाएं। गलियों में निकलना हुआ मुश्किल। आवारा कुत्तों से क्षेत्र में गंदगी का आलम। महिलाएं पहुंची डीसी के द्वार। शिहान संजय ठाकुर को श्रेष्ठ कराटे कांच का अवार्ड से किया गया सम्मानित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया अवार्ड। कई गणमान्य भी रहे मौजूद।
हरितलियांगर गांव में ताबड़तोड़ गोलीबारी, बंदूक के छरी लगने से 5 वर्षीय मासूम घायल, बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।